द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड भाग 1। क्या आपकी जिंदगी को कोई अदृश्य शक्ति चला रही है? क्या आपने कभी सोचा है, कुछ लोग हर मुश्किल के बाद भी सफलता हासिल कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग पूरी मेहनत करने के बावजूद वही के वही रह जाते हैं। क्यों एक ही मौके पर दो लोगों के परिणाम बिल्कुल अलग होते हैं? क्या ये सिर्फ किस्मत है, या इसके पीछे कोई ऐसी शक्ति काम करती है जिसे हम देख नहीं सकते? कल्पना कीजिए, अगर आपके भीतर पहले से ही एक ऐसी ताकत मौजूद हो जो आपके फैसलों, आदतों, आत्मविश्वास और भविष्य को चुपचाप आकार दे रही हो, और अगर आप उस ताकत को समझकर अपने पक्ष में इस्तेमाल करना सीख जाएं, तो क्या आपकी जिंदगी बदल सकती है? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उसी अद्भुत शक्ति की, आपके अवचेतन मन की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम ऐसी किताब के विचारों को समझने वाले हैं जिसने दुनिया भर में करोड़ों लोगों को सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास और मानसिक अनुशासन की ओर प्रेरित किया है। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात साफ कर दें, ये कोई जादू नहीं है, ये कोई ऐसी तकनीक भी नहीं है जिससे बिना मेहनत किए सफलता मिल जाए, बल्कि ये समझने की कोशिश है कि हमारी सोच, हमारे विश्वास और हमारी आदतें किस तरह हमारे निर्णयों को प्रभावित करती है। जब हम अपने मन को सही दिशा देते हैं, तब वही मन हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। हम में से ज्यादातर लोग अपने पूरे जीवन में सिर्फ उस हिस्से का उपयोग करते हैं जो सोचता है, तर्क करता है और फैसले लेता है, लेकिन हमारे भीतर एक और हिस्सा मौजूद है जो हर पल काम कर रहा होता है। जब आप सो रहे होते हैं, तब भी आपका दिल धड़क रहा होता है, सांसें चल रही होती है, शरीर खुद को ठीक कर रहा होता है। इनमें से किसी भी काम के लिए आपको अलग से सोचना नहीं पड़ता। यही वो क्षेत्र है जहां अवचेतन मन काम करता है। इसे आप एक ऐसे शांत लेकिन बेहद शक्तिशाली ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह समझ सकते हैं, जो बिना शोर किए आपकी पूरी जिंदगी को प्रभावित करता रहता है। मान लीजिए, आपने बचपन में साइकिल चलाना सीखा। शुरुआत में हर चीज पर ध्यान देना पड़ता था। हैंडल कैसे पकड़ना है, ब्रेक कब लगाना है, संतुलन कैसे बनाना है। लेकिन कुछ दिनों बाद साइकिल चलाना आपकी आदत बन गया। अब आप बातचीत करते हुए भी साइकिल चला सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये कौशल आपके अवचेतन मन का हिस्सा बन चुका है। यही सिद्धांत हमारी सोच पर भी लागू होता है। अगर हम रोज अपने बारे में नकारात्मक बातें दोहराते रहें, तो धीरे धीरे हमारा मन उन्हें सच मानने लगता है। और अगर हम लगातार सकारात्मक और यथार्थवादी सोच विकसित करें, तो वही सोच हमारे व्यवहार का हिस्सा बन जाती है। जरा अपने जीवन पर नजर डालिए। कितनी बार आपने कोई काम सिर्फ इसलिए नहीं किया क्योंकि आपको लगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा। अब सोचिए, अगर वही विश्वास बदल जाए, तो क्या आपके निर्णय भी बदलेंगे? यही कारण है कि आत्मविश्वास केवल भावना नहीं है, बल्कि एक मानसिक प्रोग्राम है, और हर प्रोग्राम की तरह इसे बदला भी जा सकता है। दिन भर हमारा दिमाग हजारों सूचनाएं प्राप्त करता है, लेकिन वो हर जानकारी को समान महत्व नहीं देता। जो बातें हम बार बार सोचते हैं, जो भावनाएं हम रोज महसूस करते हैं, और जिन बातों पर हम सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं, धीरे धीरे वही हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बनने लगती है। यानी हमारी आदतें, हमारे निर्णय और कई बार हमारा भविष्य भी हमारी रोजमर्रा की सोच से प्रभावित होता है। दुनिया के कई सफल खिलाड़ी, बड़े कलाकार और कुछ वैज्ञानिक भी किसी महत्वपूर्ण काम से पहले मानसिक अभ्यास करते हैं। वे पहले अपने मन में सफलता की स्पष्ट तस्वीर बनाते हैं, फिर वास्तविक दुनिया में उसी लक्ष्य की दिशा में काम करते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि केवल कल्पना करने से सफलता मिल जाती है, बल्कि कल्पना आपके दिमाग को उस दिशा में काम करने के लिए तैयार करती है। जब लक्ष्य स्पष्ट होता है, तो आपका ध्यान भी उसी दिशा में केंद्रित होने लगता है। दिलचस्प बात यह है, हमारे सामने सबसे बड़ी रुकावट बाहरी दुनिया नहीं होती, बल्कि वो कहानी होती है जो हम हर दिन अपने मन में खुद को सुनाते हैं। अगर कोई व्यक्ति रोज ये दोहराता रहे,
कि वो हमेशा असफल रहता है, तो धीरे धीरे उसका व्यवहार भी उसी विश्वास के अनुरूप होने लगता है। लेकिन अगर वही व्यक्ति अपनी सोच बदलना शुरू करे, छोटे छोटे लक्ष्य पूरे करे और हर सफलता को स्वीकार करे, तो उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ने लगता है। बदलाव यहीं से शुरू होता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर अवचेतन मन इतना प्रभावशाली है, तो क्या हम इसे जानबूझकर प्रशिक्षित कर सकते हैं? क्या हमारी आदतें, हमारा आत्मविश्वास और हमारा भविष्य सचमुच बदला जा सकता है? और अगर हाँ, तो इसकी सही प्रक्रिया क्या है? इन्हीं सवालों के जवाब हम अगले भाग में जानेंगे, जहां हम समझेंगे कि हमारा अवचेतन मन वास्तव में कैसे काम करता है और कैसे हमारी रोजमर्रा की सोच धीरे धीरे हमारी वास्तविकता का हिस्सा बन जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताइए, क्या आपको लगता है कि हमारी सोच हमारे जीवन की दिशा बदल सकती है? मिलते हैं अगले भाग में। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस भाग 2। आपका अवचेतन मन आपकी जिंदगी को कैसे प्रोग्राम करता है? पिछले भाग में हमने जाना कि हमारा अवचेतन मन केवल एक कल्पना नहीं, बल्कि हमारे व्यवहार, आदतों और निर्णयों को प्रभावित करने वाला एक शक्तिशाली मानसिक तंत्र है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर ये मन इतना शक्तिशाली है, तो ये वास्तव में काम कैसे करता है? और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण, क्या हम इसे अपने पक्ष में प्रोग्राम कर सकते हैं? आइए समझते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक सुंदर बगीचा है। उसमें जो बीज आप बोएंगे, कुछ समय बाद वही पौधे बनकर उगेंगे। अगर आप गुलाब का बीज बोएंगे, तो आम का पेड़ कभी नहीं उगेगा। ठीक यही नियम हमारे मन पर भी लागू होता है। हर विचार, हर विश्वास, हर भावना एक बीज की तरह है। जिस विचार को आप रोज पानी देंगे, यानी बार बार सोचेंगे, वही धीरे धीरे आपकी आदत बनेगा और फिर वही आपकी पहचान का हिस्सा बन जाएगा। इसलिए सवाल ये नहीं है कि आप क्या सोचते हैं, सवाल यह है कि आप सबसे ज्यादा क्या सोचते हैं। मानव मस्तिष्क का एक महत्वपूर्ण गुण है, वो बार बार दोहराई जाने वाली चीजों को आसान बना देता है। इसीलिए शुरुआत में कार चलाना मुश्किल लगता है, लेकिन कुछ महीनों बाद वही काम बिना सोचे होने लगता है। इसे ही आदत कहते हैं। लेकिन आदतें केवल कामों की नहीं होती, सोचने की भी होती है। अगर कोई व्यक्ति हर समस्या में अवसर ढूंढने की आदत बना ले, तो उसका दिमाग हर परिस्थिति में समाधान खोजने लगता है। लेकिन अगर कोई हर स्थिति में केवल डर और असफलता देखता है, तो उसका दिमाग उसी दिशा में प्रमाण ढूंढने लगता है। यानी दिमाग वही मजबूत करता है जिसका हम बार बार अभ्यास करते हैं। मान लीजिए एक बच्चा पहली बार मंच पर जाता है और बोलते समय घबरा जाता है। अगर उस अनुभव के बाद वो बार बार यही सोचता रहे कि मैं लोगों के सामने अच्छा नहीं बोल सकता, तो धीरे धीरे उसका दिमाग इस विश्वास को सच मान लेता है। अब अगली बार मंच देखते ही दिल तेज धड़कने लगता है, हाथ कांपने लगते हैं और आत्मविश्वास कम हो जाता है। असल में डर मंच से नहीं था, डर उस मानसिक कहानी से था जो उसने खुद के बारे में बना ली। यही कारण है कि कई बार हमारी सबसे बड़ी सीमाएं वास्तविकता नहीं, बल्कि हमारे पुराने विश्वास होते हैं। दुनिया के लगभग हर सफल व्यक्ति में एक समान बात मिलती है। वे अपने लक्ष्य को पहले अपने मन में स्पष्ट करते हैं, फिर उसके अनुसार कार्य करना शुरू करते हैं। मान लीजिए दो लोग एक ही परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। पहला व्यक्ति रोज सोचता है, शायद मुझसे नहीं होगा। दूसरा सोचता है, मुझे बहुत कुछ सीखना है, लेकिन मैं लगातार बेहतर हो रहा हूं। दोनों की मेहनत समान हो सकती है, लेकिन उनका मानसिक वातावरण अलग है और यही वातावरण उनके निर्णयों को प्रभावित करेगा। याद रखिए, सकारात्मक सोच का अर्थ वास्तविकता से भागना नहीं है। सकारात्मक सोच का अर्थ है समस्या को स्वीकार करते हुए भी समाधान की दिशा में काम करना। सिर्फ शब्दों का असर सीमित होता है, लेकिन जब किसी विचार के साथ गहरी भावना जुड़ जाती है,
तो वो मन पर ज्यादा प्रभाव डालता है। इसीलिए कोई प्रेरणादायक घटना, कोई भावुक अनुभव या जीवन का कोई बड़ा सबक हम वर्षों तक नहीं भूलते। क्यों? क्योंकि उनके साथ भावनाएं जुड़ी होती है। इसलिए अगर आप अपने जीवन में कोई सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहते हैं तो केवल शब्द मत दोहराइए, उस भविष्य को महसूस करने की कोशिश कीजिए जिसे आप बनाना चाहते हैं। मान लीजिए आप एक महत्वपूर्ण इंटरव्यू देने वाले हैं। आपके पास दो विकल्प हैं। पहला, पूरे दिन यही सोचते रहना कि कहीं गलती न हो जाए। दूसरा, अपने मन में बार बार ये अभ्यास करना कि आप शांत हैं, आत्मविश्वास से प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या केवल कल्पना से नौकरी मिल जाएगी? नहीं, लेकिन इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ सकता है, घबराहट कम हो सकती है और आप वास्तविक इंटरव्यू में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। यही मानसिक तैयारी की शक्ति है। बहुत से लोग अपनी जिंदगी एक दिन में बदलना चाहते हैं, लेकिन हमारा दिमाग अचानक परिवर्तन पसंद नहीं करता। वो छोटे और लगातार दोहराए गए बदलावों को आसानी से स्वीकार करता है। अगर आप रोज केवल 10 मिनट पढ़ने की आदत बना लें, तो कुछ महीनों बाद वही आदत आपकी पहचान बन सकती है। अगर आप हर सुबह अपने दिन की स्पष्ट योजना बनाएं, तो कुछ समय बाद आपका दिमाग उसी अनुशासन को सामान्य मानने लगेगा। बदलाव हमेशा छोटे कदमों से शुरू होता है। आजकल सोशल मीडिया पर अक्सर ये दावा किया जाता है कि सिर्फ सोचने से सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन वास्तविकता इससे अलग है। सिर्फ कल्पना बिना कार्य के सिर्फ एक सपना बनकर रह जाती है, लेकिन स्पष्ट लक्ष्य, सकारात्मक मानसिकता और लगातार किया गया प्रयास मिलकर असाधारण परिणाम पैदा कर सकते हैं। यही वास्तविक शक्ति है। अब आपने समझ लिया कि हमारा अवचेतन मन हमारी आदतों और विश्वासों को कैसे मजबूत करता है। लेकिन अगला सवाल सबसे महत्वपूर्ण है। अगर पुराने नकारात्मक विश्वास बदले जा सकते हैं, तो उन्हें बदलने की सही प्रक्रिया क्या है? कैसे हम अपने दिमाग को नई दिशा दें? कैसे बेहतर आदतें बनाएं? और क्यों सुबह और रात का समय मानसिक प्रशिक्षण के लिए सबसे प्रभावशाली माना जाता है? इन्हीं सवालों के जवाब हम अगले भाग में जानेंगे, जहां हम बात करेंगे माइंड प्रोग्रामिंग, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशंस और उन व्यावहारिक तकनीकों की जिन्हें आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में तुरंत लागू कर सकते हैं। मिलते हैं अगले भाग में। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस भाग 3, अपने अवचेतन मन को सफलता के लिए कैसे प्रोग्राम करें। अब तक हमने समझा कि हमारा अवचेतन मन हमारे विश्वासों, आदतों और निर्णयों को गहराई से प्रभावित करता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है, अगर हमारा मन पहले से ही प्रोग्राम है, तो क्या हम इसे दोबारा प्रोग्राम कर सकते हैं? इसका जवाब है हाँ, लेकिन ये किसी जादू से नहीं होगा। ये होगा दोहराव, भावनाओं और सही कार्यों के जरिए। चलिए समझते हैं कैसे। कुछ दशक पहले तक वैज्ञानिक मानते थे कि एक निश्चित उम्र के बाद इंसान का दिमाग बदलना बंद कर देता है, लेकिन आधुनिक न्यूरोसाइंस ने इस सोच को पूरी तरह बदल दिया। आज वैज्ञानिक जानते हैं कि हमारा मस्तिष्क जीवन भर नए न्यूरल पाथवेज बना सकता है। इसी क्षमता को कहा जाता है न्यूरोप्लास्टिसिटी। सरल भाषा में, आपका दिमाग उसी चीज में बेहतर होता जाता है जिसका आप बार बार अभ्यास करते हैं। यही कारण है कि एक संगीतकार के लिए संगीत आसान हो जाता है, एक खिलाड़ी के लिए खेल और एक लेखक के लिए लिखना। उनके पास कोई जादुई दिमाग नहीं होता, उन्होंने सिर्फ अपने दिमाग को लगातार एक दिशा में प्रशिक्षित किया होता है। और यही सिद्धांत आपकी सोच पर भी लागू होता है। कल्पना कीजिए, आप एक ओलंपिक खिलाड़ी हैं, फाइनल मुकाबला कल है। क्या आप केवल मैच वाले दिन तैयारी करेंगे? बिल्कुल नहीं। दुनिया के कई शीर्ष खिलाड़ी मैदान पर उतरने से पहले अपने पूरे प्रदर्शन की मानसिक रिहर्सल करते हैं। वे खुद को दौड़ते हुए देखते हैं, जीतते हुए महसूस करते हैं और हर चुनौती का सामना करते हुए कल्पना करते हैं। क्यों? क्योंकि मानसिक अभ्यास वास्तविक अभ्यास का विकल्प नहीं है, लेकिन उसका शक्तिशाली साथी जरूर है। जब आपका दिमाग
किसी स्थिति से परिचित महसूस करता है तो वास्तविक समय पर डर कम हो जाता है और आत्मविश्वास बढ़ जाता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है, सुबह उठने के कुछ मिनट और रात को सोने से ठीक पहले हमारा मन अपेक्षाकृत शांत होता है। दिन भर का शोर धीरे धीरे कम हो जाता है। इसी समय आप अपने विचारों को अधिक जागरूकता के साथ देख सकते हैं। अगर हर रात सोने से पहले आप 5 मिनट ये सोचें कि आज आपने क्या सीखा, कल किस दिशा में बेहतर होना है और किस व्यक्ति के प्रति आभार व्यक्त करना है, तो धीरे धीरे आपका ध्यान शिकायतों से हटकर विकास की ओर जाने लगेगा। यही मानसिक अनुशासन समय के साथ आपकी आदत बन सकता है। बहुत से लोग रोज कहते हैं, मैं अमीर हूं, मैं सबसे सफल हूं, लेकिन कुछ दिनों बाद वे ये अभ्यास छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके शब्द उनकी वास्तविकता से बहुत दूर होते हैं। अगर आपका मन उस बात को स्वीकार ही नहीं कर पा रहा, तो केवल उसे दोहराने से बदलाव नहीं आएगा। इसकी जगह अपनी पहचान को बदलने वाले वाक्य अपनाइए, जैसे मैं हर दिन अपने लक्ष्य की दिशा में लगातार काम कर रहा हूं, मैं नई चीजें सीखने वाला व्यक्ति हूं, मैं अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ता हूं। ध्यान दीजिए, इन वाक्यों में कोई झूठा दावा नहीं है। ये आपके दिमाग को एक नई पहचान देना शुरू करते हैं, और जब पहचान बदलती है तो व्यवहार भी बदलने लगता है। अब एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। अपनी आंखें बंद कीजिए। कल्पना कीजिए 1 साल बाद का आपका जीवन। आप कहाँ रहते हैं? आपका काम कैसा है? आपके आसपास किस तरह के लोग हैं? आप सुबह उठकर कैसा महसूस करते हैं? अब खुद से पूछिए, अगर वो व्यक्ति वास्तव में मैं हूं, तो आज वो कौन सा छोटा कदम उठाता? यही सवाल आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि भविष्य एक दिन में नहीं बनता, वो हर दिन लिए गए छोटे छोटे निर्णयों से बनता है। अक्सर लोग सफलता को केवल अंतिम परिणाम से जोड़ते हैं, लेकिन सच्चाई ये है, हर बड़ी उपलब्धि के पीछे हजारों छोटे अनदेखे निर्णय छिपे होते हैं। कोई लेखक रोज कुछ पन्ने लिखता है, कोई खिलाड़ी हर सुबह अभ्यास करता है, कोई उद्यमी हर दिन अपनी गलतियों से सीखता है। बाहर से देखने पर सब कुछ अचानक बदलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन अंदर ये बदलाव महीनों और वर्षों से बन रहा होता है। इसीलिए अगर आपको अपने जीवन में बड़ा परिवर्तन चाहिए, तो बड़े लक्ष्य से पहले बड़ी आदतें बनाइए। अब तक हमने 3 महत्वपूर्ण बातें समझ ली हैं। पहली, आपका दिमाग बदल सकता है। दूसरी, कल्पना और मानसिक अभ्यास वास्तविक प्रयास को अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं। और तीसरी, हर दिन दोहराई गई छोटी आदतें आने वाले वर्षों में असाधारण परिणाम दे सकती हैं। लेकिन अभी भी एक सवाल बाकी है। अगर हम सफलता चाहते हैं, तो धन, रिश्ते, स्वास्थ्य और खुशियों के बीच संतुलन कैसे बनाएं? क्या केवल आर्थिक सफलता ही जीवन की सफलता है? और क्यों कुछ लोग सब कुछ हासिल करने के बाद भी भीतर से खाली महसूस करते हैं? इन्हीं सवालों का जवाब मिलेगा इस डॉक्यूमेंट्री के अंतिम और सबसे प्रभावशाली भाग में। वहां हम बात करेंगे धन और समृद्धि की सही मानसिकता, रिश्तों में अवचेतन मन की भूमिका, क्षमा और कृतज्ञता की शक्ति, दैनिक जीवन के लिए एक सरल 7 दिवसीय मानसिक अभ्यास, और इस पूरी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण संदेश कि असली परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस भाग 4, धन, रिश्ते, स्वास्थ्य और एक नई जिंदगी की शुरुआत। पिछले 3 भागों में हमने जाना कि हमारा अवचेतन मन कैसे हमारी सोच, आदतों और फैसलों को प्रभावित करता है। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। अगर सफलता सिर्फ मेहनत का नाम नहीं है, तो आखिर सफल जीवन की असली परिभाषा क्या है? क्या सिर्फ पैसा? क्या सिर्फ प्रसिद्धि? या फिर कुछ और? आइए इसका जवाब खोजते हैं। हम अक्सर सोचते हैं, अगर मेरे पास करोड़ों रुपए हों, तो मैं खुश रहूंगा। अगर मुझे मनचाही नौकरी मिल जाए, तो मेरी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी।
लेकिन इतिहास हमें कुछ और सिखाता है। दुनिया में ऐसे अनगिनत लोग हुए हैं जिन्होंने दौलत भी कमाई, नाम भी कमाया, लेकिन भीतर से टूटे हुए थे। क्यों? क्योंकि बाहरी सफलता भीतरी शांति की गारंटी नहीं देती। सच्ची सफलता तब है जब आपका मन शांत हो, रिश्ते मजबूत हो, शरीर स्वस्थ हो और हर सुबह उठते समय आपको अपने जीवन का उद्देश्य महसूस हो। ज्यादातर लोग पैसा कमाने से पहले पैसे के बारे में गलत धारणाएं बना लेते हैं। पैसा बुरी चीज है। अमीर लोग लालची होते हैं। ज्यादा कमाना मेरे बस की बात नहीं। अगर बचपन से यही बातें सुनते सुनते बड़े हुए हैं तो ये केवल वाक्य नहीं रहते, ये विश्वास बन जाते हैं और विश्वास निर्णय बनाते हैं। अगर आपके भीतर ये विश्वास बैठ जाए कि मैं आर्थिक रूप से सक्षम बन सकता हूं, तो आपका ध्यान अवसरों पर जाने लगता है। आप नई चीजें सीखते हैं, बेहतर फैसले लेते हैं और धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्थिति बदलने लगती है। याद रखिए, पैसा न अच्छा होता है न बुरा, उसका उपयोग तय करता है कि वो किस दिशा में जाएगा। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग जहां भी जाते हैं लोग उनसे जुड़ना चाहते हैं और कुछ लोग हर जगह संघर्ष का सामना करते हैं? इसका कारण हमेशा दूसरे लोग नहीं होते। कई बार हमारी अपनी सोच, दूसरों के प्रति हमारा व्यवहार और हमारी अपेक्षाएं रिश्तों की दिशा तय करती है। अगर हम हर समय आलोचना करेंगे तो बदले में आलोचना ही मिलेगी। अगर हम सम्मान देंगे तो सम्मान मिलने की संभावना बढ़ जाती है। हर रिश्ता सबसे पहले हमारे मन में बनता है, फिर वास्तविक दुनिया में। कल्पना कीजिए, आप कई वर्षों से किसी व्यक्ति के प्रति गुस्सा लेकर जी रहे हैं। हर बार उसका नाम सुनते ही आपका मन भारी हो जाता है। अब सोचिए, इस गुस्से का सबसे बड़ा बोझ कौन उठा रहा है? वो व्यक्ति या आप? क्षमा करने का अर्थ गलती को सही ठहराना नहीं है। क्षमा का अर्थ है अपने मन को उस बोझ से मुक्त करना जो अब आपके किसी काम का नहीं। जब आप नकारात्मक भावनाओं को छोड़ना शुरू करते हैं तो आपके भीतर नई ऊर्जा पैदा होती है और यही ऊर्जा आगे बढ़ने की ताकत देती है। एक पल के लिए रुकिए। आज आपके जीवन में ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जिनके लिए आप सचमुच आभारी हैं? शायद आपका परिवार, आपका स्वास्थ्य या सीखने का अवसर। हमारा दिमाग जिस चीज पर ध्यान देता है उसे अधिक महत्व देने लगता है। अगर पूरा दिन केवल समस्याओं पर ध्यान रहेगा तो जीवन समस्याओं से भरा हुआ लगेगा। लेकिन अगर हम रोज कुछ मिनट अच्छी बातों को याद करें तो हमारा दृष्टिकोण बदलने लगता है। कृतज्ञता समस्याओं को मिटाती नहीं, लेकिन उन्हें देखने का नजरिया जरूर बदल देती है। अगर आप इस वीडियो से केवल एक अभ्यास लेकर जाएं, तो वो ये हो सकता है, अगले 7 दिनों तक हर सुबह सिर्फ 5 मिनट अपने दिन का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य लिखिए। फिर 1 मिनट के लिए खुद को उस दिशा में काम करते हुए कल्पना कीजिए। दिन खत्म होने से पहले 3 बातें लिखिए जो आपने अच्छी की और 3 बातें जिन्हें आप कल बेहतर कर सकते हैं। ये अभ्यास छोटा है, लेकिन लगातार करने पर आपकी जागरूकता बढ़ाने में मदद कर सकता है। अब इस पूरी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण संदेश, जिंदगी बदलने वाला कोई एक जादुई वाक्य नहीं होता, कोई एक रात, कोई एक वीडियो या कोई एक किताब आपका भविष्य नहीं बदलती। जो चीज भविष्य बदलती है वो है हर दिन लिया गया एक बेहतर निर्णय, हर दिन सीखी गई एक नई बात, हर दिन दोहराई गई एक अच्छी आदत और हर दिन अपने पुराने स्वरूप से थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश। यही वास्तविक परिवर्तन है। अगर इस पूरी कहानी से आपको केवल एक बात याद रखनी हो तो वो ये होनी चाहिए, आपका भविष्य पहले आपके विचारों में जन्म लेता है, फिर आपकी आदतों में, फिर आपके कर्मों में और अंत में आपकी वास्तविकता में। आप अपने अतीत को बदल नहीं सकते, लेकिन आज लिया गया एक सही निर्णय आपके आने वाले वर्षों की दिशा बदल सकता है।
तो आज से अपने मन को अपना सबसे बड़ा साथी बनाइए, अपना सबसे बड़ा दुश्मन नहीं। क्योंकि जब सोच बदलती है तो निर्णय बदलते हैं, निर्णय बदलते हैं तो आदतें बदलती है, आदतें बदलती है तो व्यक्तित्व बदलता है, और जब व्यक्तित्व बदलता है तब पूरी जिंदगी बदल सकती है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में हमें बताइए इस वीडियो का कौन सा विचार आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गया। मैं आपसे मिलूंगा एक और ऐसी ही किताब, एक और नई सोच और एक नई यात्रा के साथ। तब तक याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी शक्ति बाहर नहीं, आपके भीतर है। धन्यवाद।